अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से एक नया लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो हम देख रहे हैं सुपरदारी का कानून क्या है। सुपरदारी का कानून समटाइम ऐसा होता है, देखिए गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी पुलिस कब्जा में ले लेती है, तो वो गाड़ी हमें सुपरदारी के कानून के मुताबिक हमें वापस कर दी जाती है, भले केस भी चलता रहे। तो वो क्या ग्राउंड्स हैं, वो कौन सी ऐसी सूरतें में हैं कि सुपरदारी कानून के मुताबिक हमें गाड़ी वापस मिल सकती है, हम गाड़ी वापस ले सकते हैं ताकि हमारी उसे अर्निंग हो, लाइफ चलती रहे या जो भी सूरत हाल है। और वैसे भी खड़ी खड़ी अब केस 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल केस चलता है तो गाड़ी एक मशीन नहीं है, वो डिप्रिसिएट हो जाती है, खराब हो जाएगी। तो उस सूरत में सुपरदारी का कानून क्या है, देखें सुपरदारी के कानून में यही है कि वो हम ग्राउंड बता रहे हैं कि इन सूरतों में अगर गाड़ी पकड़ी जाती है जिसमें कोई जुर्म हुआ है, कोई हादसा हुआ है या कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस की कस्टडी में है, ऑफ कोर्स तो हम सुपरदारी के कानून के मुताबिक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा के वो हम वापस ले सकते हैं। कोर्ट ज्यादा उसकी श्योरिटी ले सकती है और ये कह सकती है कि जब कोर्ट को जरूरत होगी तो आपने कोर्ट में पेश करना है या थाने में पेश करना है, वट जो भी रीजन हो सकती है। अब देखें इसी तरीके से अगर एक किसी के पास कोई फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट नहीं भी है, मिसाल के तौर पर गाड़ी मेरे पास थी और मैंने वो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी दी थी और मेरे पास सिर्फ पेमेंट की रसीदें हैं और मैंने गाड़ी की किस्तें तो सारी अदा कर दी थी, मगर अभी गाड़ी मेरे नाम कंप्लीट आई नहीं है। आपको अगर मेरे नाम गाड़ी है तो फिर तो मसला ही आसान है, मैं मालिक हूं, दिखाऊंगा तो मुझे उसकी सुपरदारी मिल जाएगी। लेकिन गाड़ी तो मेरे पास थी, मेरे से छीनी गई थी, मेरे से लिए गई थी, मगर बात यह है या मेरे ड्राइवर से ली गई थी, लेकिन गाड़ी मेरे ड्राइवर से ली गई या मेरे से ली गई, मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो उस सूरत में मैंने अगर किस्तों से खरीदी है तो ऑफ कोर्स मेरे पास रसीदें भी होंगी, मैं कहूंगा देखिए ये सारी किस्तें पे हैं, मेरे से गाड़ी छीनी गई है, मेरे पास रसीदें हैं और इसलिए गाड़ी मुझे वापस की जाए, सुपरदारी पर दी जाए, कोर्ट दे देगी। और इसकी इसी तरीके से अगर कोई बाइक है, बाइक कह सकते हैं कि मेरे नाम ही ये रजिस्टर्ड है तो ऑफकोर्स मुझे ये गाड़ी वापस करनी चाहिए, बाइक जो है कोर्ट मुझे वापस दे दे, उस पर कोई और केस भी नहीं चल रहा, कोई तनाज़ा भी नहीं है और ये कोई दीवानी किस्म का, सिविल किस्म का कोई रेमेडी, कोई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, इसलिए गाड़ी मुझे वापस की जाए, मिल जाएगी। उसकी रूलिंग है 2012 वही अला पेज 2718। और इसी तरीके से जो प्रोसिक्यूशन है वो ये साबित करने से फॉर एग्जांपल नाकाम होती है कि हमने गाड़ी लीक कहां से, हमने रिकवर कहां से की और फिर उसको हमने बतौर प्रॉपर्टी किसी अदालत में भी पेश नहीं करे, ये भी ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर भी अगर गाड़ी थाने में है तो हम उसकी सुपुर्दारी ले सकते हैं। उसके लिए रूलिंग है 2006 MLD पेज है 1546। इसी तरीके से केमिकल जो है जो उसका रिपोर्ट आई है वो गलत है और वो रिपोर्ट हमारे उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, ये भी कहा जा सकता है, तो इस बेस पर हमें गाड़ी मिल सकती है। और इसके अलावा वो जो गाड़ी थी वो हमारी कफालत का जरिया थी, इससे हमारा घर का ना नफका खर्चा वगैरह चलता था। अब चूंकि वो गाड़ी वो थाना में खड़ी है, धूप में खड़ी हुई है और ये भी डर है कि पुलिस उसे पुर्जे वगैरह निकाल लेगी, ओपन जगह पर खड़ी है, गाड़ी खराब हो रही है, इंजन डिप्रिशिएट हो रहा है, तो ये भी काफी ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर भी गाड़ी जो है वो सुपरदारी पर मिल सकती है। उसके लिए भी रूलिंग है 2012 MLD पेज है 1543। और इसी तरीके से बैंक से हमने कर्जा लेकर वो गाड़ी खरीदी थी और ज्यादातर हमने उसके किस्तें दे दिए, कुछ रह भी गई हैं और ये गाड़ी किसी आवाम के लिए इस्तेमाल होती थी, हम आवाम को चलाने के लिए इस्तेमाल होती थी, सवारी के लिए इस्तेमाल होती थी, प्राइवेट तौर पर हम इस्तेमाल करते थे। और वो गाड़ी जो चला रहा था वो मेरा ड्राइवर था, मैं तो था ही नहीं और ना मैं बस में मौजूद था, तो ना ये एक्सीडेंट मैंने नहीं किया, वो ड्राइवर ने किया, वो भाग गया या वो केस चल रहा है वट, लेकिन गाड़ी चूंकि मेरी है, मेरी गाड़ी तो वापस कीजिए। और थाना में खड़ी खड़ी गाड़ी खराब हो रही है, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर भी आप गाड़ी की सुपुर्दारी कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं कि किस तरीके से आप गाड़ी की सुपुर्दारी ले सकते हैं कोर्ट से। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।